तो नमस्कार दोस्तों, करम समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 9 जुलाई 2026, दिन है गुरुवार और तिथि है नवमी। तो आज के दिन को भारत में विश्व राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 9 जुलाई 1949 को भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी और आज के दिन को ही 9 जुलाई 1816 में अर्जेंटीना ने स्पेन से पूरी तरह आजाद होने की घोषणा भी कर दी थी दोस्तों। तो आज वहां पर राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। वहीं चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 नए ऑप्शनल रास्ते तैयार कर दिए गए हैं। नए रास्ते खुलने से कठिन चढ़ाई वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं को पहले के मुकाबले आसानी होगी दोस्तों। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन चित्रकूट पहुंचे थे। अब वे वहीं रात्रि में विश्राम करने के बाद अगले दिन बांदा के लिए रवाना होंगे दोस्तों। अब हज 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है दोस्तों, जिसकी आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। इसके लिए आवेदकों के पास 31 दिसंबर 2027 तक का वैध होने वाला मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना अनिवार्य है। यात्रा के लिए 40 दिन और 20 दिन की 2 श्रेणियां तय की गई हैं दोस्तों। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 9 से 11 जुलाई तक करेक्शन पोर्टल दोबारा खोलने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कोई गलती हुई थी वह अब इसे सुधार कर सकेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में 12 लाख शिक्षकों को अब 5 लाख रुपए तक की मुफ्त कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी के मुख्यमंत्री शिक्षक कोष कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी है दोस्तों, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसका योजना का लाभ शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और वार्डन भी ले सकेंगे दोस्तों। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सत्र 2026 से लेकर 27 तक के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। गेट बी 2026 पास अभ्यर्थी इसके समर्पित पोर्टल पर 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 55% और दिव्यांगों के लिए 50% अंक अनिवार्य हैं दोस्तों। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में जल्द ही एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है दोस्तों। 9 जुलाई को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसका शिलान्यास करेंगे और इसमें 100 करोड़ से बनेगा 250 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल दोस्तों। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2021 की एसआई भर्ती की री एग्जाम में सभी पूर्व आवेदकों को शामिल होने का मौका दिया है। अभ्यर्थियों को 8 से 22 जुलाई तक अपने आवेदन में ओटीआर वेरिफिकेशन के लिए फोटो, सिग्नेचर आदि अपडेट करने होंगे। जो अभ्यर्थी यह तय सीमा में जानकारी अपडेट और ओटीआर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व जाति जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। छात्र अपने नजदीकी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परिणाम को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो वह 9 जुलाई 2026 तक दावा आपत्ति कर सकता है दोस्तों। डॉक्टर रेहान काजमी ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी को आखिरी विदाई देने पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके संबंध में 9 जुलाई को बाराबंकी में एक श्रद्धांजलि मजलिस का आयोजन किया जाएगा। उड़ानें बंद होने और टिकट न मिलने के कारण स्थानीय नेता ईरान जाकर श्रद्धांजलि नहीं दे सके दोस्तों। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक 9 जुलाई तक के सभी अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लॉट पूरी तरह भर चुके हैं। बिना रजिस्ट्रेशन बालटाल या पहलगांव रूट से आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले यात्रियों को चेक पॉइंट पर रोक दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेस कैंप के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों। 3 जुलाई से शुरू हुई वह 57 दिनों की पवित्र यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी दोस्तों। वहीं खबर निकल कर आ रही है कि ईरान ने होर्मुज जल डबरू मध्य में कतर के अल रकाया सहित 3 जहाजों को निशाना बनाया हुआ है दोस्तों। यूकेएमटीओ के अनुसार ओमान तट के पास 2 अन्य जहाजों पर भी हमले की खबर है। ईरान का कहना है कि कमर्शियल जहाज उसके बताए रास्तों से नहीं जा रहे थे, इसीलिए सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है। वहीं खबर आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने राम भक्तों के नाम चिट्ठी लिखकर एसआईटी रिपोर्ट आने तक मौन रहने की बात कही है। चंपत राय ने 26 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे 6 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। एसआईटी अब 22 जनवरी 2026 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अन्य बड़े आयोजनों के खर्चे के बिल वाउचर खंगाल रही है दोस्तों। केरल के वायनाड में मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान मिट्टी ढहने से कई वाहन मलबे में दबे और 3 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों। गुजरात के सूरत में मंगलवार को 12 घंटे में 400 मिलीमीटर भारी बारिश हुई, जिससे मार्केट के बेसमेंट डूब गए और 2100 लोगों को शिफ्ट किया गया। जम्मू
जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही मची और महाराष्ट्र के मुंबई में 48 घंटे में 380 mm की बारिश हुई दोस्तों। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल के लिए डील हुई है दोस्तों। इंडोनेशिया की सरकार अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए भारत के साथ समुद्री और रक्षा सहयोग मजबूत कर रही है। इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है दोस्तों। मोदी को अब तक 34 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है दोस्तों। वहीं अगली खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटो को फोन कर कथित रूप से दबाव बनाया है कि ट्रंप की पैरवी के बाद अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी फॉलरिन बालोगुन को मैच के दौरान मिला रेड कार्ड रद्द कर दिया जाए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में यह मामला है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष के कहने पर रेड कार्ड रद्द किया गया हो दोस्तों। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मंगलवार को सीरिया के दमिश्क पहुंचे, जहां उनके ठहरने के साथ स्थान के पास 2 ब्लास्ट हुए। मैक्रो जिस 4 सीजन्स होटल में रुके हुए थे उससे मात्र 125 मीटर की दूरी पर ये हमले दर्ज किए गए दोस्तों। और इस घटना में 15 लोग घायल हुए, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं दोस्तों। अब अगली खबर आ रही है सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अगले 3 से 4 महीनों में टैरिफ में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं दोस्तों। प्रति यूजर कमाई में सुधार लाने के लिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इस बढ़ोतरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इस दौरान रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ग्राहकों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। ग्राहकों की तेजी से 2G नेटवर्क छोड़कर 4G और 5G शिफ्ट होना कंपनियों की कमाई बढ़ने की मुख्य वजह है दोस्तों। वहीं अगली खबर आ रही है कि दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपनी टोटल वर्कफोर्स में करीब 2.1% की कटौती करते हुए 4800 कर्मचारियों की छटनी कर रही है दोस्तों। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार बढ़ रहे भारी खर्च और बिजनेस में इफिशिएंसी बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। छटनी की इस बड़ी घोषणा के बीच पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों में लगातार 20% की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों। डेटा सेंटर्स बनाने की बढ़ती लागत के चलते कंपनी अपने एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल की कीमतें बढ़ाने पर भी मजबूर हो सकती है दोस्तों। वहीं अगली खबर आ रही है कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट आ गई है, जिसके मुताबिक एलन मस्क 92.31 लाख करोड़ के नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर हैं। गूगल के लैरी पेज दूसरे स्थान पर, वहीं सर्गी ब्रिन तीसरे स्थान पर काबिज हैं दोस्तों। भारतीय उद्योगपतियों में गौतम अडानी 22वें स्थान पर और मुकेश अंबानी 24वें स्थान पर मौजूद हैं दोस्तों। वहीं अगली खबर आ रही है कि गूगल ने अपने स्टोरेज पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे एंड्रॉइड यूजर का फ्री स्पेस जल्दी भर जाएगा। अब यूजर्स के फोन की कॉल हिस्ट्री और एमएमएस का बैकअप भी इसी 15 GB फ्री स्टोरेज में गिना जाएगा दोस्तों। स्टोरेज फुल होने पर यूजर्स को अतिरिक्त स्पेस के लिए 60 रुपए से शुरू होने वाले प्लान लेने होंगे दोस्तों। वहीं अगली खबर आ रही है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल को नए रूप में दोबारा शुरू किया है। अब यूएई सहित दुनिया के किसी भी शहर से भारत आने वाले यात्रियों को उड़ान भरने से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। यात्रा से पहले हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पूरी तरह अनिवार्य होगा दोस्तों। वहीं खबर निकल कर आ रही है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वीआईपी सुरक्षा के नाम पर मंदिर प्रशासन को पूरी तरह से बैन कर दिया है। पूजा और दर्शन के दौरान गर्भगृह में पारदर्शी व्यवस्था बनाई रखने के लिए नए सिरे से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मंदिर में हुई किसी भी तरह की चूक व अव्यवस्था की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन भी किया जाएगा दोस्तों। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबंदी और कलह को शांत करने के लिए दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। नवजोत सिंह सिद्धू, राजा वड़िंग और सुखपाल खैरा के गुटों के बीच जारी विवाद को सुलझाने की कोशिश तेज है दोस्तों। पार्टी हाईकमान के सामने विवाद सुलझाने और संगठन को एकजुट रखने के लिए 5 मुख्य विकल्प रखे गए हैं दोस्तों। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि रायपुर स्थित जीएसटी विभाग ने साल 2013 की भर्ती में फर्जी मार्कशीट लगाने वाले 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। दोनों आरोपियों ने 8वीं की मार्कशीट में कथित रूप से 96% अंक दिखाकर मेरिट में जगह बनाई थी दोस्तों। अब बाद में प्रमोशन भी पाली थी। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि समतुल्यता परीक्षा में अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के रोल नंबर का इस्तेमाल करके यह फर्जी अंक सूचियां बनाई गई थी दोस्तों। सराफा बाजार में कमोडिटी के दामों में भारी मंदी देखी गई, जहां 24 कैरेट सोना गिरकर 1,64,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है दोस्तों। चांदी के दाम में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। प्रति किलो चांदी अब 15,000 रुपए सस्ती होकर 1,58,000 पर आ
चुकी है दोस्तों। दामों में इसी भारी गिरावट के पीछे अमेरिका ईरान के बीच अचानक शुरू हुए सैन्य संघर्षण और वैश्विक बाजार की हलचल मानी जा रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के इन राज्यों में मानसून सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। गुजरात के कई इलाकों जैसे वालसाड, नवसरी, वडोदरा, भावनगर और महाराष्ट्र के पालघर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जहां बिजली पकड़ने के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई और पुणे और ठाणे जैसे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुए हैं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद यहाँ की नदियों और पिछले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में एक कम दबाव बना हुआ है दोस्तों, यानी लो प्रेशर एरिया, जिसकी वजह से पूरे मध्य भारत में व्यापक और भारी बारिश हो सकती है दोस्तों। वहीं उत्तर भारत का हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश देखी जा सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं भी चल सकती हैं दोस्तों। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मानसून के इन राज्यों से बचे हुए हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 3 दिनों में भीतर उत्तर भारत में बारिश की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने वाले पहाड़ी इलाके जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जैसे पहाड़ी इलाकों हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में 7 से लेकर 13 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों, जिससे पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। वहीं दक्षिण और पूर्व भारत, केरल और कर्नाटक तटीय राज्यों में तेज बौछारें जारी हैं और यहाँ के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है दोस्तों। सलाह यह है कि यदि आप मुंबई, पुणे या पहाड़ी इलाके में हैं तो जलभराव और ट्रैफिक जाम को देखते हुए जरूरी होने पर ही यात्रा करें। मछुआरों को भी अब अभी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई। तो कर्म समाचार को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, इससे हमको बढ़ावा मिले।